अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक बहुत अहम किस्म की अपडेट और कुछ ऐसी बातें जिसका तसव्वुर नहीं था वो सामने आई हैं। पुलिस स्टेशन इचरा में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसका मुकदमा नंबर है 2690/24। इसका मुद्दई कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। अब इस एफआईआर के बाद मफरूर कौन कौन है, ये तमाम चीज़ें भी मैं आज के वीलॉग में आपको बताऊंगी। शकील बट नामी शख्स जो कि सीआईए इकबाल टाउन में एज अ सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से मैं आज के वीलॉग में डिटेल से आपको बताऊंगी कि ये इस एफआईआर के मुद्दई हैं। अब आगे चलते हैं। एफआईआर आपने खुद देख ली, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यकीन नहीं आता, जो ये कहते हैं कि शायद ये तमाम कहानियां और चीज़ें जो हैं वो फेक है, तो उनके लिए मैं एफआईआर लाजमी बीच में शो करवाती हूँ। एफआईआर ज़रा आप लोग सुन लीजिए। एफआईआर है जनाब, मुद्दई है शकील अहमद बट। अच्छा, इनके साथ जो एफआईआर है वो कहती है कि बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना इचरा लाहौर, जनाब आली गुजारिश है कि मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन लाहौर में बतौर सब इंस्पेक्टर कार सरकार अंजाम दे रहा हूँ। बवक्त 12 बजे दिन में अपना कमरा तफ्तीशी में मौजूद था और टीवी पर समा न्यूज़ देख रहा था। इस दौरान समा न्यूज़ पर खबर चली कि एहसन शाह अपनी बीवी से कह रहा था कि वो जेल से जल्द रिहा हो जाएगा और जेल में बैठकर मैंने तुम्हारे वालिद के दोस्त बदामी बाग वाला, जिसने मुझे पकड़ा था, कि कत्ल का मंसूबा बना लिया था और इस मकसद के लिए मैंने 3 लड़कों पर मुश्तमिल शूटर टीम का भी बंदोबस्त कर रखा था। जल्दी अपने बॉस और तुम्हें इस कत्ल का तोहफा पेश करूंगा। एहसन शाह का ससुर मेरा जानने वाला है। इसका पस मंजर कुछ यूं है कि कुछ अरसा कबल टीपू ट्रकों वाला का बेटा अमीर बालाज टीपू, जिसको तीफी बट और गोगी बट वगैरह ने एहसन शाह की मदद से शूटरों के जरिए शादी के फंक्शन पर कत्ल करवाया था। मैंने बालाज टीपू के कत्ल के मुल्जिमान को एहसन शाह समेत ट्रेस किया था, जिसकी वजह से तीफी बट और गोगी बट मुल्जिमान जो कि मफरूर हैं मेरे जानी दुश्मन बन गए। मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी करने लगे, मुझे मुख्तलिफ जराए से कत्ल की धमकियां भी देने लगे। इसी सिलसिला में तीफी बट वगैरह ने एहसन शाह और इसकी बीवी के जरिए मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी करवाई और इस मुतल्लिक खबर लीक होने पर एहसन शाह को भी कत्ल करवा दिया था। मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी में मुलव्विस दीगर मुल्जिमान का सुराग ना लगाया जा सके, मुझे तीफी बट, गोगी बट और एहसन शाह की बीवी, जो इस मंसूबाबंदी के मरकजी किरदार हैं, जान का खतरा लाहक है, जिसके मुतल्लिक ये ऑडियो लीक मुंह बोलता सबूत है। तीफी बट, गोगी बट, एहसन शाह की बीवी बिमा 3 नामालूम मुल्जिमान से मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी करके ऑडियो लीक के मुताबिक दीगर मुल्जिमान और कत्ल की धमकियां देकर इर्तिकाब जुर्म कर रहे हैं। ये हैं डिटेल्स उस एफआईआर के मुतल्लिक जो कि मैं आपको सुना रही थी। अब आगे तफसील से मैं आपको बताती हूँ इस एफआईआर के मुतल्लिक। ऑडियो लीक होने के बाद बहुत से सवालों ने जन्म लिया और एहसन शाह की जानिब जो मुट्ठी पर लोग थे, जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आया है इस ऑडियो की वजह से। ऑडियो लीक होने के बाद आपको पता है कि उसके फोरेंसिक के अहकामात जारी किए गए हैं कि इसको फोरेंसिक करवाया जाए। जब कानून के रखवालों को कत्ल की धमकियां दी जाएंगी तो यकीनन यही कुछ होगा जो हो रहा है, जो हालात व वाक़ियात हैं। कानून के रखवाले, मुहाफिज इस शहर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, इस शहर में फ़ज़ा जो है वो अमन की पैदा करने के लिए काम करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं को कोई भी क्रिमिनल उठे और उठकर ये कहे कि इस बावर्दी शख्स ने मुझे हाथ लगाया तो लगाया कैसे, इसने मुझे गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार किया कैसे। तो ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। वो तमाम लोग जो इसमें मुलव्विस हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। एहसन शाह अपनी बीवी को ये बोल रहा है कि मैं बहुत जल्द बाहर आऊँगा, बाहर आने के बाद मैं सऊदी अरब जाऊँगा और वहाँ बैठकर मैं उस शख्स का इलाज करूँगा जो मुझे गिरफ्तार करने आया था, जिसका ताल्लुक बदामी बाग से है। बीवी ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो? उसने कहा, जो तुम्हारे बाप का दोस्त भी है। तो आप ये देखिए कि किस कदर सिफाकियत है, किस कदर हैवानियत है
किस कदर फिरौनियत है कि एक ऐसा शख्स जो आपको क्राइम से मना कर रहा है, जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है, आप उसके कत्ल की प्लानिंग जेल में बैठ के कर रहे हैं। इससे बढ़कर सबूत और क्या हो सकता है। कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं। जेल में बैठ के आप किसी के कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं और आपने ये समझ लिया कि कोई आपको नहीं पकड़ सकता और आप सब कुछ करेंगे। और इस वाक़े के बाद तौबा इस्तग़फ़ार, लाहौर में एक और गैंग वॉर का आगाज होता, जिसमें मासूम शहरियों को, जिसमें शरीफ शहरियों को निशाना बनाया जाता। वो तमाम लोग जिन्होंने एहसन शाह के इंटरव्यूज़ लिए, वो तमाम लोग जो इसके खिलाफ बोलते रहे, वो तमाम लोग जो क्राइम से इसको मना करते रहे, वो तमाम लोग इसकी फैमिली के जो यकीनन इस कत्ल गारत में शामिल नहीं होंगे, वो तमाम लोग जो पुलिस के रखवाले हैं, जो पुलिस फोर्स है जो इस पर काम करती रही, आप उन्हीं को थ्रेट कर रहे हैं, उन्हीं के कत्ल के मंसूबा बना रहे हैं। 3 लड़कों पर मुश्तमिल आपने ये टीम बनाई कि इन 3 लड़कों से, शूटरों से, इस बंदे को मैंने मरवा देना है, यानी कि शकील भट्ट को मैंने मरवा देना है। अब शकील भट्ट एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस केस को और इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स भी अपने ऑफिसर्स को बताई और वो आवाम के सामने रखी गई कि अली रजा इसका भाई आया और उसने ये सारा काम किया। इस एफआईआर में जो नामजद मुल्जिमान हैं वो है तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और एहसन शाह की बेवा, यानी कि एहसन शाह की बीवी। कत्ल की धमकियां देना, जान से मारने का प्लान बनाना और उसका जानी दुश्मन बनना, उन तमाम लोगों के लिए आज का वीलॉग मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि वो लोग जो कहते थे कि एहसन शाह को क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, बहुत से सवाल थे। उन तमाम लोगों के लिए ये है कि अगर आपको मारने के लिए कोई प्लानिंग करे तो क्या आप कानूनी तौर पर उसका कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर आप तैयार होके बैठेंगे कि आए जी मुझे मार दे। ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ अपनी इस कॉल रिकॉर्डिंग को और इस कत्ल में जो कि अमीर बालाज को करवाया गया, इसके सबूतों को मिटाने के लिए तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने एहसन शाह को इस्तेमाल करते हुए शूटरों के जरिए से अमीर बालाज को कत्ल करवाया और सबूत मिटाने के लिए अब एहसन शाह को निशाना भी बनाया गया। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एहसन शाह जेल में बैठ के कत्ल की प्लानिंग कर रहा है, जो उसकी बीवी को मालूम है, जो तीफी भट्ट को मालूम है, जो गोगी भट्ट को मालूम है। और ये जब खुलकर बात सामने आई पुलिस के, तो जाहिर है पुलिस ने उस पर एक्शन तो लेना है, एफआईआर तो दर्ज करनी है। अब पुलिस के पास ये टास्क है कि वो 3 शूटर कौन है जिनको तैयार किया गया शकील भट्ट के लिए। बहुत जल्द पुलिस उन शूटरों तक भी पहुंचेगी और डिटेल्स में आपको व्लॉग में बताती नज़र ज़रूर आऊँगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि एक ऐसी जंग और खून की होली जो शुरू होनी थी, अल्लाह ताला ने उसको शुरू होने से पहले उसको ख़त्म कर दिया। वो लोग जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, वालिदा की स्टेटमेंट्स, बीवी की स्टेटमेंट्स के बाद, उनके लिए ये व्लॉग काफ़ी है, ये एफआईआर काफ़ी है, ये ऑडियो लीक काफ़ी है। थैंक यू।